हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। और मैं आज लेके आई हूँ अपना टॉपिक रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में श्वसन तंत्र कहते हैं। रेस्पिरेशन सिस्टम को हम हिंदी में श्वसन तंत्र के जानते हैं, और श्वसन तंत्र के बारे में हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। ठीक है, तो जानकारी लेने के लिए आप लोग जुड़े रहें। आइए देखते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन किसे कहते हैं। सिस्टम को अभी भाई हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो सिस्टम को हम लोग हटा देते हैं। देखिए, श्वसन और रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन, सिस्टम का होता है तंत्र। ठीक है, तो हम लोग सिस्टम को हटा देते हैं। सबसे पहले हम लोग रेस्पिरेशन देखते हैं, श्वसन देखते हैं कि श्वसन क्या है ना। देखते हैं कि भाई श्वसन क्या है। तो आइए देखते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या है। ऑक्सीजन यानी O2 को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी जब हम अपने बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, अंदर लेने के बाद हम बाहर भी तो छोड़ते हैं ना उसको। ये थोड़ी के अंदर ले ली फिर हम लेके ऐसे पटा रहे हैं शांत हो जाए, नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना। पहले हम क्या करते हैं कि उसको अंदर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि उसी ऑक्सीजन को हम बाहर भी छोड़ते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पे लिखी है कि श्वसन में ऑक्सीजन को अंदर लेना तथा बाहर छोड़ने की क्रिया प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भाई, श्वसन कहलाती है ना। क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इतना तो आगे समझ में क्या, ये श्वसन हम लोग समझ लिए। अब है हमारा सिस्टम। क्या है, सिस्टम। सिस्टम को हम हिंदी में तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखिए तंत्र श्वसन तंत्र के देखिए अंगों का वह समूह है ना, बॉडी का या हमारे शरीर का वह समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उसे सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी हमारे अंगों का, हमारे बॉडी का वह समूह है ना, जो क्या करता है, जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है, उसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे हमने डाइजेशन में बताया था कि हमारे डाइजेशन में कौन कौन से अंग सहायता प्रदान करते हैं, तो बोले थे ना कि आहार नाल होता है, हमारे इंटेस्टाइन होता है ना। ऐसे बहुत ये ओसोफेगस होता है, बकल कैविटी होता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं बताई थी सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग खाना अंदर लेते हैं, तो वही इसमें बोला, सॉरी, जब सांस हम लोग अंदर लेते हैं तो कौन कौन से अंग जो सहायता करते हैं, आगे हम इसको बताएंगे आपको। लेकिन इसमें अभी ये देखिए कि जो अंग हमें सहायता प्रदान करते हैं सांस लेने में यानी श्वसन में, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या है, समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो क्या है, देखिए ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज का भाई सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, क्या होता है, C6H12O6। ये हमारा जो ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन में क्या करता है, तोड़ता है। ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन में तोड़ता है। ये जब दोनों टूटते हैं तो ये क्या बनता है, तोड़ने के बाद 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर यानी 6H2O, और क्या है 686 कैलोरी क्या हमारा बनाता है, एनर्जी। एनर्जी क्या, एनर्जी, उष्मा बोलो या फिर क्या बोलो, ऊर्जा बोलो। ठीक है, ये क्या बनाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कैसे, एक बार फिर देख लो। ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर जब टूटता है तो क्या बनाता है मैम, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और प्लस जल बनाता है, प्लस एनर्जी बनाता है। ठीक है, आया। अब आगे देखिए, आगे श्वसन की क्रिया ऑक्सीकरण की क्रिया है ना। जो श्वसन की क्रिया है वो किसकी क्रिया है, बोलोगे मैम, ऑक्सीकरण की क्रिया है। किसकी, ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसमें फिर उष्मा निकलती है, किसमें से, हमारे, बोलोगे मैम, ऑक्सीकरण, श्वसन की क्रिया जब की जाती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो फिर क्या है, ऑक्सीकरण की क्रिया में से ही हमारी क्या होती है, उष्मा निकलती है। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि उष्मा किससे निकलता है, तो बोलोगे मैम हमारे ऑक्सीकरण की जब क्रिया होती है, सॉरी, श्वसन की जब क्रिया होती है ऑक्सीकरण से, तो हमारा क्या होता है, उष्मा निकलता है, उष्मा प्रदान होता है, जिससे मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है, वह सांस नहीं ले पाता है। अर्थात देखिए, जब हमारे क्या है, उष्मा
क्या है कि उष्मा जो होती है ना हमारे बॉडी से तो बाहर निकल जाती है ना। जो भी गर्मी होती है उष्मा होती है हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो क्या होता है कि कोई भी इंसान है तो उसकी बॉडी तो ठंडा पड़ ही जाएगा। तो जब हम लोग देखते हैं कि आप लोग देखते भी होंगे, जब कोई भी इंसान की डेथ होती है उसकी बॉडी क्या है पूरी ठंडी पड़ जाती है ना। उसका रीजन यही होता है कि वो सांस नहीं ले पाता है। सांस नहीं ले पाता तो उसकी बॉडी में क्या है उष्मा निकल निकल जाती है। जितना भी उसकी बॉडी में एनर्जी उष्मा वगैरह होती है सब क्या होती है आउट ऑफ बॉडी हो जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, आइए देखिए अगला है हमारा श्वासोश्वास। क्या है हमारा श्वासोश्वास, जिसे हम इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं। जिसे इंग्लिश में हम ब्रीदिंग कहते हैं। आप लोग अधिकतर सुने होंगे बाकी लोग एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं या कराते तो बोलते हैं ब्रीदिंग करिए, है ना। चलिए ब्रीदिंग करते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। अधिकतर चीज क्या है कॉमन चीज है, सुनने में अधिकतर मिलता है हम सभी लोगों को। तो देखिए क्या है सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं। देखो सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं मैम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग इज टू टाइप्स। ब्रीदिंग हमारा दो प्रकार का होता है। ब्रीदिंग हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है निःश्वासन। क्या है निःश्वासन। पहला हमारा है निःश्वासन, दूसरा हमारा है निःश्वासन। पहला है निःश्वासन, दूसरा हमारा है निःश्वासन। ठीक है, तो निःश्वासन को इंग्लिश में हम इनहेलेशन कहते हैं तथा निःश्वासन को हम एक्सहेलिटेशन कहते हैं। ठीक है, इधर देखिए यहाँ पे हमारा जो है हम ब्रीदिंग तो हमारा दो प्रकार का होता है ना। क्या है श्वासोश्वास जो है यानी ब्रीदिंग है जो ना वो क्या हमारा दो प्रकार का होता है निःश्वासन और निःश्वासन। तो आइए देखते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो जो निःश्वासन है इसमें क्या होता है सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वासन। क्या है जो निःश्वासन है नी में हम सांस अंदर लेते हैं। नी में हम क्या करते हैं कोई देखो दिमाग बस लगाना थोड़ा सा कि नी मतलब सांस अंदर लेना, है ना। और नी है मतलब बाहर छोड़ दे। आप लोग बोलोगे अच्छे से तो फिर भी समझ में आ जाएगा। नी नी बोलने से क्या है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे मुंह से या नाकों से क्या होता है उसमें बाहर निकले नी है श्वसन, है ना। और नी में देखो लंबी सांस ले रहे हो ना नी श्वसन, लंबी सांस ले रहे हो नी श्वसन यानी अंदर ले रहे हो और नी है श्वसन यानी बाहर छोड़ रहे हो। ठीक है, तो वही है सांस अंदर लेने की प्रक्रिया हमारी क्या है निःश्वासन कहलाती है। ठीक है, इसमें निम्न गैसें लेते हैं। जब निःश्वासन में क्या होती है निम्न गैसों को हम लेते हैं। देखिए जो O2 है हमारा 21%, ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, 21% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम 0.03% लेते हैं। कितना 0.03% लेते हैं। नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हम कितना लेते हैं बोलो मैम हम नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा है निःश्वासन। क्या है निःश्वासन। ठीक है, निःश्वासन में क्या है सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं निःश्वासन कहते हैं। देखो मैं पहले बताई हूँ ना कि नी में और नी में अंतर क्या है। तो निःश्वासन है इसमें क्या है सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। देखिए जितनी मात्रा में हम सांस लेते हैं जितनी मात्रा में हम सांस लेते हैं उतनी मात्रा में हम सांस क्या करते हैं बाहर छोड़ते हैं, है ना। ये तो है नहीं कि हाँ हम सांस क्या है कि मान लीजिए कि इतना ले लिए, है ना। अब बॉडी से हम ज्यादा सांस फेंक देंगे। अरे भैया कैसे हम ज्यादा सांस फेंकेंगे। हाँ जितना हम लेंगे अंदर उतना ही तो बाहर निकालेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सेम चीज यही होता है बस क्या इसका अनुपात गैसों का अनुपात थोड़ा सा क्या होता है बदल जाता है। थोड़ा सा इसका अनुपात क्या है गैसों का बदल जाता है। कितना बदलता है तो बोलोगे देखो यहाँ पे O2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे निःश्वासन में ऑक्सीजन 21% है, लेकिन यहाँ पे भाई निःश्वासन में हमारा 17% है। ठीक है 70% है। ऑक्सीजन हमारा निःश्वासन में 17% है। कार्बन ऑक्साइड हमारा निःश्वासन में 4.6% है। कितना है 4.6% है क्या कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हमारा 78% है। कितना है
78% है। आया ना समझ में इतना? अच्छा, हो गया ना उतना? आगे देखिए, आगे क्या है? अगला हेडिंग है हमारा प्रमुख श्वसन अंग, यानी हमारे बॉडी में या फिर किसी भी जीव में क्या करते हैं हम लोग, किस अंग के द्वारा सांस लेते हैं, है ना, उसके बारे में बताना है इसमें। उसके बारे में हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में किस अंग के द्वारा सांस लिया जाता है। वो हमारा ऑर्गन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। तो आइए देखते हैं, एक कोश की जीव में जितने भी एक कोश की जीव हैं उन सबों में क्या होता है, विसरण विधि द्वारा देखेंगे कि कैसे मतलब सांस लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जलीय जीव, जितने भी बेटा जितने भी जीव जल में रहते हैं, क्या है कि उसमें क्या रहता है, फिश रहता है, स्टार फिश रहता है, और क्या है कि मेंढक भी रहता है, और मतलब मेंढक उभयचर होते हैं, दोनों स्थल पे रहते हैं। ठीक है, जितने भी जलीय जीव होते हैं वो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा सांस लेते हैं? बोलो मैम, गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, तो गिल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गलफड़ा। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है मछलियों को लेकर के, मैंने एक एग्जाम में भी देखा था, उसमें पूछा था जो हमारी फिश होती है वो क्या करती है, वो जल में कैसे सांस लेती हैं? मैम गलफड़े के द्वारा लेती हैं या गिल्स के द्वारा लेती हैं, आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, दूसरे अब आगे है कीट, जितने भी कीट पतंग होते हैं वो किसके द्वारा सांस लेते हैं मैम? श्वास नली। उनके अंदर एक श्वास नली होती है, जैसे हम लोग खाना के लिए एक आहार नली होती है, ठीक उसी प्रकार क्या कीट पतंगों में एक श्वास नली होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अगला है टेडपोल। टेडपोल किसे कहते हैं मैम? मेढक का जो बच्चा होता है ना, मेढक का जो छोटा वाला बच्चा होता है ना बेटा, उसे हम टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल यानी मेढक का बच्चा किसके द्वारा सांस लेता है? गिल्स। क्या गिल्स? ये भी गलफड़ा के ही द्वारा क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। देखिए निष्क्रिय मेढक, यानी जो बड़े मेढक होते हैं या फिर जो भूमि के अंदर, देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ कुछ, क्या मेढक क्या करते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं ना, तो यही चीज है निष्क्रिय मेढक, यानी जो भूमि के अंदर क्या करते हैं, मेढक रहते हैं। वो किसके द्वारा भाई सांस लेते हैं मैम? स्किन के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा सांस लेते हैं मैम? स्किन यानी त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, देखिए मानव, हम लोग कैसे सांस लेते हैं? हाँ, मानव लोग कैसे सांस लेते हैं? तो हम लोग में से आप सभी को पता है कि फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। क्या होता है हम लोग के अंदर मैम? लंग्स होता है। तो मानव, जितने भी मानव है वो क्या करते हैं? लंग्स के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। केचुआ, केचुआ को हमारा क्या है, इसको हम लोग किस संघ में रखा गया है? तो आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। सॉरी, आर्थ्रोपोडा में नहीं रखा गया है, याद नहीं आ रहा है। केचुआ को हम, हाँ, केचुआ को हम अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं। केचुआ हमारा किसके द्वारा सांस लेता है? ये भी तो मिट्टी में रहता है ना, जैसे मेंढक रहता है मिट्टी में भूमि के अंदर, सेम उसी प्रकार केचुआ भी तो भूमि के अंदर रहता है, तो भी अपने त्वचा के सहारे क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। जीवाणु, जितने भी जीवाणु है वो किसके द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं मैम? मीसोसोम के द्वारा क्रिया करते हैं। किसके द्वारा? मीसोसोम के द्वारा क्रिया करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कल देखेंगे, क्योंकि वीडियो अगर आगे बताऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद।